अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 सर्कल को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन, उसके पार्ट्स और ये पार्ट्स की मुख्तलिफ चीज़ें थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम आपको सर्कल की फॉर्म्स के बारे में पढ़ाते हैं। बेसिकली जो कोनिक सेक्शन यानी कर्व सेक्शन है, उसमें टाइप्स को फॉर्म्स का नाम दिया गया है। तो सर्कल की दो फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन सी हैं आपको बताते हैं। फॉर्म्स ऑफ सर्कल, फॉर्म्स ऑफ सर्कल के बारे में बता रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ सर्कल में नंबर 1, सबसे पहले जो फॉर्म होती है वो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरी फॉर्म जो होती है उसे कहते हैं जर्नल फॉर्म। ये दो फॉर्म्स होती हैं सर्कल की, एक स्टैंडर्ड है और एक जर्नल है। स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मूलाज अलग हैं और जर्नल फॉर्म के फॉर्मूलाज अलग हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि किस तरह इसके फॉर्म्स के फॉर्मूले तैयार हुए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में तीन चीजें होती हैं। ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है और यहाँ से बाउंड्री तक रेडियस है। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, सबसे पहला पार्ट है सेंटर। स्टैंडर्ड में सेंटर को ए और बी लेते हैं। नंबर 2 होता है रेडियस, इसके रेडियस को आर लेते हैं। और नंबर 3, तीसरी चीज होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब होता यह है कि आपके पास सेंटर और रेडियस मौजूद है। अगर सेंटर रेडियस मौजूद है तो इस फॉर्मूले में डालें, आंसर आ जाएगा। साथ साथ हम इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि बिलफर्ज आपको सेंटर दिया हुआ है -2 और 3 और रेडियस दिया हुआ है आपको 7। वो कहते हैं कि बताइए इक्वेशन क्या होगी। अगर सेंटर रेडियस गिवन है, हम लिखेंगे अप्लाई स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई कर, क्या है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर को ए और बी लेते हैं। तो ए है -+2 और इसी तरह बी 3 है और रेडियस जो है वो हमारा 7 है। इसको हम हल करेंगे तो ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। इसके अलावा इधर भी ए स्क्वायर माइनस का 2ab स्क्वायर और ये हो जाएगा 49। ये हमने फार्मूले खोले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको मजीद हल करते हैं तो स्क्वायर की टर्म्स को पहले लिखते हैं, फिर विदाउट स्क्वायर वाले वेरिएबल्स को लिखते हैं, कांस्टेंट आखिर में लिखते हैं। 4 और 9 13, 13 आ गया, 49 को हम इधर ले आएंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x माइनस 6y। इसको ऐड करते हैं तो 13 में 49 माइनस करेंगे तो 39, 39 3 36। ये हमारी सर्कल की इक्वेशन आ गई। इसके अलावा एक दूसरी फॉर्म होती है जिसका नाम होता है जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म ये है कि एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। इसके भी तीन पार्ट्स हैं। इसका जो सेंटर होता है उसको लेते हैं -g-f, इसमें माइनस आता है। दूसरी चीज जो इसमें होती है वो होती है रेडियस।
और उसका फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और तीसरी चीज जो होती है इसमें होती है इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब करना ये होता है कि इसमें भी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। तो एग्जांपल ये है कि आपके पास एक सर्किल गिवन है, बिलफोर्स गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, यानी सर्किल की गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन आपको दी हुई है, गिवन है। मिसाल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 10y माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। मिसाल है, हम आपसे कहते हैं कि एक सर्किल की इक्वेशन है, बताइए सेंटर रेडियस क्या होगा। तो इसका तरीका कार ये है कि जब सर्किल की इक्वेशन गिवन हो उसे जर्नल फॉर्म से कंपेयर करवा के जीएफसी निकालते हैं। हम लिखेंगे कंपेयरिंग विद जर्नल फॉर्म, कंपेयरिंग विद जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आप इसे कंपेयर करवा रहे होंगे तो कंपेयर करवाने का तरीका कार ये है, आप इसमें 3 वैल्यूज लेंगे, एक लेंगे आप 2g, एक लेंगे आप 2f और एक आप लेंगे c। ठीक है, इसमें 2g क्या और 2f क्या है, ये जो x का नंबर है ये 2g में आता है और जो y का नंबर है ये 2f में आता है और जो कांस्टेंट है वो c में आता है। अब हम g निकालते हैं तो ये आएगा -3, f निकालेंगे तो 5 आएगा। जब आपके पास ये तीनों अल्फाबेट्स आ जाए g, f और c, अब आप इसको सेंटर में डाल दीजिए इन जर्नल फॉर्म, जर्नल फॉर्म वाले। तो सेंटर इन जर्नल फॉर्म क्या होता है, -g -f। अब इसका तरीकाकार ये है कि जब आपको सेंटर यानी जी एफ को सेंटर में डालना हो तो आप जी और एफ के नंबर्स के साइन चेंज कर दें, यानी माइनस को प्लस कर दें और प्लस को माइनस कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली जी एफ से -g -f में कन्वर्ट हो जाएगा। उनका जो रिजल्ट होता है उसका साइन चेंज करने से वो सेंटर बन जाता है। अब इसके अलावा एक फार्मूला होता है रेडियस। रेडियस में कोई साइन चेंज नहीं करते, रेडियस में डायरेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इसको हल करेंगे तो रेडियस में कोई साइन चेंज नहीं होता, रेडियस में जीएफसी का ओरिजिनल साइन ही आता है। जी की वैल्यू है -3, एफ की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है -32। अगर हम इसको हल करें, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 34। 34 में जब माइनस माइनस प्लस करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 प्लस 25 प्लस 32। और जब इसको हल करेंगे तो 25 प्लस 9 34, 34 में 32 ऐड करेंगे, ये 66 आएगा। ये हमारा रेडियस बन गया। ये था जर्नल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म को हल करने का तरीका, जो हमने आपको एक एक एग्जाम्पल के जरिए से भी बताया। आइए अब हम इसकी कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं सर्किल में। जो सर्किल है इसमें एक एक्सरसाइज है 7.2। 7.2 में वैसे तो कहने को बहुत थ्योरीज हैं, तकरीबन 8 से 10 के करीब, लेकिन अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको कंडीशन ऑफ सर्किल के नाम से भी जाना जाता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के नाम से। तो क्या है एक्सरसाइज 7.2, ये एक थ्योरी है, इसका नाम है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में क्या होता है कि एक सर्किल है,
और उस सर्कल से एक लाइन टच कर रही है और उस लाइन का नाम है टेंजेंट। सर्कल होता है उसमें एक लाइन टच करती है उसे टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट से लेकर सेंटर तक का जो फासला है वो रेडियस होता है और वो आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। अच्छा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कब लगाते हैं? जब सर्किल के साथ टेंजेंट का जिक्र हो, यानी ऐसा हो जाए कि सर्किल लिखा हुआ है और उसके साथ टेंजेंट का जिक्र हो रहा है। मैंने लिख दिया टेंजेंट का जिक्र हो। अगर सर्किल के साथ टेंजेंट का जिक्र हो रहा है तो ये सीओटी का सवाल है और इसके दो तरीके होते हैं, यानी दो मेथड्स हैं, मेथड 1 मेथड 2। तो सबसे पहले आपको बताते हैं मेथड 1 क्या है। मेथड 1 ये है कि अगर सर्किल की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सर्किल की इक्वेशन अगर इन तीन टर्म्स में मौजूद है तो समझ लीजिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसे आप कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसका फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू मॉड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको साथ लेकर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एक और केस होता है मेथड 2, इसमें सेकंड मेथड भी है मेथड 2 के नाम से, यानी दो मेथड्स होते हैं, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 2 जो है क्या होता है? मेथड 2 ये है कि सर्किल की इक्वेशन अगर इन तीन टर्म्स के अलावा आ जाए, यानी ये तीन टर्म्स ना हो, इसके अलावा कोई टर्म्स हो, चेंजेस हो, टर्म के अंदर जो है वो चेंजिंग हो, और चेंज ये हो कि इस तीन टर्म्स के अलावा कोई और शक्ल आ जाए, यानी ये शक्ल एग्जैक्ट ना हो, शक्ल चेंज हो। इस मेथड को हम जर्नल मेथड भी कहते हैं। तो बेसिकली जर्नल मेथड कहलाता है। सर्किल बना हुआ है, उस पर एक लाइन टच कर रही है जिसे हम कहते हैं टेंजेंट। इसके बीच में सेंटर होता है और सेंटर टेंजेंट से वही रेडियस बनाता है। इसमें होता यह है कि आपको दो इक्वेशंस गिवन होती हैं। टू इक्वेशंस आर गिवन। वो जो दो इक्वेशंस होती हैं उन्हें आपने हल करना होता है, यानी सॉल्विंग 1 एंड 2। उससे क्या फायदा होता है? उससे आपका क्वाड्रेटिक बन जाता है। और जैसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है उससे हम ये तीन अल्फाबेट्स निकाल लेते हैं, ए बी और सी। फिर उसके बाद नीचे लिखते हैं हम सेंस लाइन, एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, सिंस लाइन टचेस द सर्किल then roots are equal, then roots are equal, that is e स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0। ये बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स की एक थ्योरी थी जो हमने फर्स्ट ईयर में 3.5 डिस्क्रिमिनेंट के नाम से पढ़ी थी। उसका ये फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले के जरिए से थ्योरी दरियाफ्त की गई है, इसे जर्नल मेथड कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर दो केसेस होते हैं, एक होता है फाइंड, एक होता है प्रूफ। फाइंड में फॉर्मूला 0 के साथ चलता है, आपकी वैल्यू आ जाती है। और प्रूफ में फॉर्मूला डेल्टा के साथ चलता है, आपका आंसर 0 आ जाता है। इसमें दो केसेस होते हैं, एक होता है फाइंड और एक होता है प्रूफ। यहाँ पर हमने चैप्टर 7 की एक थ्योरी 7.2 में
जिसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहते हैं, उसको डिस्कस किए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। और इसी तरह अगर आप और मालूमाती जो है वो थ्योरीज और फार्मूलाज को देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।